हेलो वेलकम टू माय चैनल प्रतीक गुप्ता। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेकंड होगा अर्निंग पर शेयर एंड थर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड फोर्थ प्राइस टू बुक वैल्यू। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स कंपनी का वैल्यू क्या है। कंपनी का वैल्यू जानने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स, उस कंपनी का कितना शेयर्स है, उससे मल्टीप्लाई करना होगा प्राइस पर शेयर से। ये हमेशा डिपेंड करेगी करेंट मार्केट प्राइस पर। ये अप एंड डाउन होते रहता है। कंपनी का वर्थ हमें इससे पता चलेगा, स्टॉक मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। कैश फ्लो स्ट्रेंथ, जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा हमें पता चलेगा उसका कैश फ्लो स्ट्रेंथ क्या है। कॉस्ट पर शेयर्स हमें यह भी पता चलता है कि प्राइस एज पर सप्लाई एंड डिमांड उसका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड रहता है, बस उसकी शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है। अगर शेयर प्राइस ऊपर हो रही है इसका मतलब मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है, इसलिए उसका प्राइस अप जा रहा है। अब हम जानेंगे स्मॉल मिड लार्ज कैप कंपनी किसे कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनी किसे कहते हैं? जिसका 5000 करोड़ से कम होता है मार्केट कैप, उसे हम स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। मिड कैप कंपनी किसे कहते हैं? जो 5000 से लेकर 20,000 के बीच रहता है, उसे हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। एंड लार्ज कैप कंपनी किसे कहते हैं? जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। जैसे रिलायंस का वो जो कंपनी कैप है वो है 13,61,000। टीसीएस का कितना? 8,50,000। इन्फोसिस का 4 लाख करोड़। अब हम सेकंड टॉपिक समझेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड डिवाइड इट बाय शेयर्स। प्रॉफिट आफ्टर ऑल टैक्स को जब हम शेयर से डिवाइड करते हैं तब हमें अर्निंग पर शेयर मिलता है। अर्निंग पर शेयर से हमने मदद करता है समझने में कि हमें कंपनी कितना फायदा दे रही है पर शेयर। हाउ मच प्रॉफिट डज कंपनी पे पर शेयर। एग्जाम्पल में हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी कंपनी का है 100 करोड़ एंड नंबर ऑफ शेयर्स है 10 करोड़। तो वो हमें कितनी प्रॉफिट दे रही है पर शेयर? 10 रुपीज अर्निंग वो हमें करके दे रही है पर शेयर, वो 10 रुपए हमें कमा के दे रही है पर शेयर। अब हमारा थर्ड टॉपिक है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम इसे एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। ये हमें मदद करती है समझने में कि हाउ मैनी टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी वे पे एज शेयर्स। हम उस कंपनी के प्रॉफिट है कितना टाइम्स पे कर रहे हैं एज शेयर्स। प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है मार्केट कैप को आप डिवाइड कर दीजिए अर्निंग पर शेयर से, जो शुरू में हमने देखा अभी। तो बस उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम पर शेयर्स के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं एंड टोटल बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसे एग्जाम्पल से। हम दो कंपनी लेते हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब एंड दूसरा थायरोकेयर। डॉक्टर लाल पैथलैब का अर्निंग पर शेयर कितना है? 20 रुपीज एंड इसका शेयर प्राइस कितना है? 1000। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 20, मतलब 50 टाइम्स इसके प्रॉफिट का हमें पे करना पड़ रहा है एज अ शेयर। सेकंड है थायरोकेयर। थायरोकेयर का अर्निंग पर शेयर है 10, शेयर प्राइस है 200 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ गया कितना? 20 टाइम्स। हमें इसके प्रॉफिट का 20 टाइम्स पे करना पड़ रहा है। तो इन दोनों में से अच्छी कंपनी कौन है? थायरोकेयर। एंड डॉक्टर लाल पैथलैब कभी ना कभी दिखा रहा है कि ये ओवर वैल्यू कंपनी है एंड थायरोकेयर अंडर वैल्यू कंपनी है। लेकिन हमें और भी बहुत सारी चीजें देखने पड़ती हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कि सामने वाला कंपनी क्या ट्रेंड लेके जा रहा है। हो सकता है ये 50 टाइम्स दिखा रहा है लेकिन नेक्स्ट ईयर ये 100 टाइम्स हमें पे बैक कर दे। तो यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब हमारे ज़्यादा अच्छा कंपनी हो सकता है। लेकिन हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें मदद करती है समझने में दो कंपनी के बीच की दोनों से अच्छा कौन है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम रहेगी वो हम लोग के लिए उतना ही अच्छा रहेगा वो कंपनी में इन्वेस्ट करना। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अप ट्रेंड में है देन इट्स ओके, जस्ट बाय इट। आप इसे खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेंड को चेक कीजिए और भी एनालिसिस कीजिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्राइस टू बुक वैल्यू। इसे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है हमें इक्विटी ऐड करना है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करना है एंड इसे डिवाइड कर देना है शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जो हमारे और आपके लिए जो शेयर्स अवेलेबल उसे डिवाइड कर देना है। फिर से हम समझेंगे। इक्विटी को ऐड करना है, कितने इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स जो ये कंपनी एसेट पे पैसा लगा रही है कंपनी को बढ़ाने के लिए उसे ऐड करना है और इसे डिवाइड कर देना है शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। अगर ये वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है। लोगों को भरोसा है ये कंपनी आगे जाके तरक्की करेगी। लोगों को लगता है ये जो एसेट्स यूज कर रही है ये कंपनी की
डेवलपमेंट में मदद करेगी, इसलिए इसका मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। अगर मार्केट वैल्यू से कम आ रही है इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो अंडर वैल्यू कंपनी है। हमें रीज़न देखना होगा आखिर ये मार्केट वैल्यू से कम क्यों आ रही है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।